रमांशु सर ने साहस दिखाते हुए आज जनस्वराज का दामन थाम लिया है। आचार्यों ने ही सारे के सारे हथियारों की खोज की, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया। रमांशु सर जनस्वराज में अपने आप को कहां देखते हैं जो इतनी बड़ी निर्णय ले लिया? पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक कार्यकर्ता के रूप में ही अपने आप को देखना चाहिए। रमांशु सर जो है काफी पढ़ा लिए लिख के, आप जो है कहीं मन में सोचे हो कि एक टाइम फेज होगा कि हम पॉलिटिक्स में एंट्री मारते? कुछ चीजों जैसे डॉक्टर, वो कभी रिटायर नहीं होता, वकील कभी रिटायर नहीं होता। जनस्वराज का प्रोग्राम हो और उधर क्लास लेना हो, क्लास को हम 2 घंटे 4 घंटे शिफ्ट कर देंगे, संडे को जो हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। खुद भी तो एक इच्छा रखते हैं कि 4 साल मेहनत करेंगे तो विधानसभा लोकसभा पहुंचे। ये बहुत छोटी चीज है। विधानसभा विधान परिषद पहुंचना एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मतलब दोनों रूप से रमांशु सर एज ए नेता भी और एज ए शिक्षक भी उतरेंगे। आज भी हैं, मरते दम तक रहेंगे। राजनीति आज है, कल नहीं, लेकिन शिक्षा तो हमेशा रहेगी। क्लासरूम में पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से लेकर तमाम बीपीएससी, यूपीएससी के मेधा वाले छात्रों को एक एक कर उनकी समस्याओं को सुनने वाले जब राजनीति के मैदान में उतरते हैं तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर कौन, कैसे, कब, कहां और किसने कह दिया कि आप राजनीति के मैदान में उतर जाइए, क्योंकि ये ऐसा रणक्षेत्र होता है जहां अभी के शिक्षक जो है बहुत मुश्किल से एंट्री लेते हैं कि लेकिन रमांशु सर ने साहस दिखाते हुए आज जनस्वराज का दामन थाम लिया है। मतलब क्या सोचे हैं सर आप? देखिए, ये प्रश्न कई लोगों ने हमसे पूछ लिया कि शिक्षक का राजनीति में क्या काम। साहब, राजनीति शिक्षकों के लिए ही है, ऐसा हम लोग के चाणक्य ने हमें सिखाया था। अगर आप देखेंगे महाभारत काल और जो है, और उसके पहले रामायण काल में भी देखेंगे, चाहे त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, तो हर युग में आचार्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जरूरी नहीं कि आचार्य जो है, आचार्यों ने ही सारे के सारे हथियारों की खोज की, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया। उसके लिए अपने शिष्यों को तैयार किया, उसके लिए उपयुक्त लोगों को तैयार किया और उनका सहयोग किया। सर तो आज जो आप हम देखिए, हम तमाम आपकी तस्वीरें, तमाम चीजें कवर किए। मेरा ये कहना है कि रमांशु सर जनस्वराज में अपने आप को कहां देखते हैं जो इतनी बड़ी निर्णय ले लिया? देखिए, एक अच्छा व्यक्ति जो राजनीति ज्वाइन करता है, उसको हमेशा पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक कार्यकर्ता के रूप में ही अपने आप को देखना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का वो सपना देखता है तो फिर वो राजनीति कर रहा है, बल्कि वो सुधार के लिए नहीं आया है। तो मैं आज भी अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में देखता हूं, कल भी अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में देखूंगा और आने वाले समय भी अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में देखूंगा। आने वाले समय मेरा एक सवाल यह है कि बीपीएससी आंदोलन से पूरे देश भर में चाहे वो तमाम लोग आपके पास पहुंचे थे, उसमें से प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे, तो क्या ये ट्यूनिंग जो है आप लोगों में जो एक गठबंधन होता है, ये उसी समय से क्या बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय चुनाव के दौरान, मतलब बीपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान हमारे पास जो है माननीय राहुल गांधी जी भी आए थे। वो हमारे साथ जमीन पे बैठे थे। तेजस्वी जी कई बार जो है अपनी यात्रा छोड़ के चले आए। शुभांकर भट्टाचार्य जी भी आए, और बाकी जितनी भी पार्टी हैं सारे, अखिलेश सिंह जी भी जो हम लोग के पास आए थे, जो है बसपा की जो अध्यक्ष हैं वो भी आए थे, और जो है प्रेम कुमार जी भी हम लोग के पास आए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई, और पूरा का पूरा आरजेडी आया था हम लोग के पास। तो ऐसा नहीं, सभी दलों के लोग आए थे और सभी दलों के प्रबुद्ध लोग मेरे पास आए थे, जिनको उस दल के लोग जो है बहुत ही, दल में भी तो सब दल तो आपके लिए खुला हुआ है सर। देखिए, यहाँ पे दलों की लड़ाई नहीं हो रही है ना, क्योंकि ना ही हम जो है विपक्ष को हटाने वाले हैं, ना ही हम पक्ष को हटाने वाले हैं। हम तो सम्राट चौधरी को हटा नहीं देंगे, हम तो तेजस्वी जी को हटा नहीं देंगे, बल्कि उनके आने वाले भविष्य की योजनाओं में उनके सहयोगी बनने वाले हैं, उनके कार्यों में सहयोगी बनने वाले हैं। तो हम तो चाहते हैं कि मानी चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे सम्राट चौधरी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी के जो लोग हों, सभी लोग इनको समर्थन करें और सभी लोग इनको साथ लेके आएं, ताकि भविष्य में कोई भी बिहार के लिए निर्णय लेना हो विधानसभा में, तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो आपके गलत को जो है गलत कह सके और आपके सही को सही कर सके। तो इस चीज के लिए हम लोग राजनीति में आ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि रमांशु सर जो है काफी पढ़ा लिए लिख के, आप जो है कहीं मन में सोचे हो कि एक टाइम फेज होगा कि हम पॉलिटिक्स में एंट्री मारे, तो ये कोई इरादा तो नहीं है ऐसा? देखिए, चाहे 2 चीजें हैं। कुछ चीजें जैसे डॉक्टर, वो कभी रिटायर नहीं होता, वकील कभी रिटायर नहीं होता, म्यूजिशियन कभी रिटायर नहीं होता, उसी तरह शिक्षक भी कभी रिटायर नहीं होता। शिक्षक आजीवन पढ़ाता है। आप कलाम साहब से पूछेंगे कलाम साहब की जो है हार्दिक इच्छा क्या थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी मृत्यु भी हो पढ़ाते पढ़ाते, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने राष्ट्रपति पद के हासिल करने के बाद भी अपने शिक्षा का कार्य जारी रखा। मतलब शिक्षा का कार्य रमांशु सर जारी रखेंगे? वो तो हमारा जो बच्चों का क्लास लेते रहेंगे। बिल्कुल, वो सारी चीजें तो हमारी बेसिक हैं। राजनीति एक बार छूट सकता है, शिक्षा नहीं छूटेगा, वो तो जारी रहेगा। अच्छा, जनस्वराज का प्रोग्राम हो और उधर क्लास लेना हो? देखिए, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि
जो मैंडेटरी होता है। जी। अगर वहां पे जनसुराज के कार्यक्रम में हमारी उपलब्धता जरूरी है जी। तो वहां मौजूद रहेंगे, क्लास को हम 2 घंटे 4 घंटे शिफ्ट कर देंगे, संडे को जो हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों चीज पैरेलल चलता रहेगा। लेकिन मेरा एक ये भी सवाल है कि प्रशांत किशोर तो कहीं रमांशु सर को नहीं बोल दें कि आइए आप जनसुराज में। देखिए, प्रशांत किशोर जी हर उस प्रबुद्ध व्यक्ति को अपने पार्टी में लेना चाहते हैं जो बिहार के विकास के बारे में सोचता है, बिहार की समस्याओं के बारे में सोचता है। और उनको भी कई बार ऐसा लगा कि मेरे जैसा व्यक्ति उनके इस कार्य में सहयोगी बन सकता है, तो कई बार मेरी उनसे बात हुई, कई बार उन्होंने कहा। लेकिन शुरुआती दौर में मैं चूंकि जनसुराज में इसलिए नहीं आना चाहता था कि लोगों को लगा कि चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव लड़ने वाले हैं, इस तरह की चीजें। आज का दौर ऐसा है कि इस चुनाव के बाद अब 4 साल बाद चुनाव होने वाला है, तो इस 4 साल के दौरान बिहार में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। उस बदलाव में हम इनका सहयोगी बनना चाहते हैं ताकि जब 2029 और 30 के चुनाव की बात हो तो हम लोग इस बात को कह सकें कि साहब, मुश्किल दिनों में हम लोग इसी काम के लिए लड़ रहे थे कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग विधानसभा और लोकसभा पहुंचा सके। मतलब तो आप खुद भी तो एक इच्छा रखते हैं कि 4 साल मेहनत करेंगे तो विधानसभा लोकसभा पहुंचे। ये बहुत छोटी चीज है। विधानसभा विधान परिषद पहुंचना एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कई लोगों के लिए सपना होता है, लेकिन कई लोग, हम लोग बिहार की राजनीति में सीखें कि जयप्रकाश नारायण ने, जिसने जो है हजारों लोगों को नेता बना दिया, मुख्यमंत्री पैदा कर दिया, उन्होंने कभी भी कोई राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक जो है पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हम लोग के लिए बहुत छोटी चीज है, ये बहुत ही छोटी चीज है। राजनीतिक जो है पार्टी ज्वाइन करने का उद्देश्य नहीं होता है कि चुनाव लड़े। एक आखिरी सवाल, अंतिम सवाल मेरा ये, अपने छात्र आपको देख रहे हैं, तमाम छात्रों के लिए आज बड़ी खबर हो जाएगी कि रमांशु सर एक विशेष पार्टी में चले गए, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है। अगर हम कहें कि बीपीएससी तैयारी का मुद्दा है, बीपीएससी का मुद्दा है, अगर वो जनसुराज के आने से सुलझ जाए तो लड़के उनका साथ देंगे कि बाकी सारी पार्टियों का साथ देंगे? छात्रों के मुद्दों में जो छात्रों, कल आपकी लड़ाई हो किसी से और उसमें हम आपके सहयोगी रहें, तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे कि जो आपका भाई हो लेकिन आपका विरोधी हो उसके साथ जुड़ना चाहेंगे? तो इसलिए जो भी छात्रों की समस्याओं का समाधान कर देगा, छात्र उन्हीं के साथ हैं। मतलब दोनों रूप से रमांशु सर एज ए नेता भी और एज ए शिक्षक भी उतरेंगे? हाँ, वो तो हमेशा हमेशा रहेंगे। शिक्षक तो हम पहले भी थे, आज भी हैं, मरते दम तक रहेंगे। राजनीति आज है, कल नहीं, लेकिन शिक्षा तो हमेशा रहेगी। तो आपने सुना कि किस कदर शिक्षा को लेकर सर समर्पित हैं। बाकी राजनीति में आना भी सर का जो है बिहार को बदलाव का, छात्रों के हक में वो बातें उस मन से खुलकर कह सकें जहां सिर्फ बोलने पर रोक ना हो। रमांशु सर जो है अब एक पार्टी के बैनर तले आ गए, लेकिन क्लास को प्रायोरिटी देंगे, छात्रों के हितों को प्रायोरिटी देंगे, बाकी तमाम मुद्दे पर मुखर होकर आपके सामने बने रहेंगे। बने खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।